चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलेंडर पार्ट 3। कैलेंडर में तीसरा वीडियो लेक्चर है ये। ठीक, आपको बताए थे इसमें कि कल के वीडियो में जो है साल, सही बताइए कि साल कितने प्रकार के हैं? दो, साधारण और कौन से? लीप। अच्छा, साधारण में कितने वर्ष होते हैं? 365 और लीप में 300। यदि आपसे कोई पूछे, मान लीजिए 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो क्या कहेंगे? सेमी उतार देना, सोमवार ही होगा। अरे सोमवार ही होगा, कल बताए थे इतनी बात। इसमें देखिए, यदि मान लीजिए कि 1 जनवरी को, ये कौन सा वर्ष है? तो लीप में कोई एक लीप वर्ष 2008 मान लीजिए। इस दिन मान लीजिए अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार। क्यों? क्योंकि एक दिन इसमें क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक घटाएंगे 366 में से तो 365 आएगा, और 365 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमें एक दिन बस बढ़ जाना है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये कल की बात है। तनी बोलो लब्बुआ, कस के। ठीक, तो ये कल की बात थी। इतनी आगे पढ़ते हैं। आगे आपको ये बताए थे कि कौन सा महीना समान होना चाहिए। कौन सा महीना समान होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम आपसे ये बोल दें कि ये बताइए कि जैसे अप्रैल है, कौन सा महीना है? अप्रैल माह का दिन कौन से महीने का एकदम समान होगा? जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल को पड़ जाए आपका सोमवार। 1 अप्रैल को क्या पड़ जाए? सोमवार। तो ऐसा कौन सा महीना है कि उसमें भी 1 तारीख को ही सोमवार ही होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे कहने का मतलब है कि अप्रैल में 1 तारीख को अगर सोमवार पड़ जाए, तो ऐसा और कौन सा महीना है कि उसके भी 1 तारीख को ही सोमवार पड़े? क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आई ला? अब इसमें क्या करेंगे कि यदि मैं आपसे ये कह देता हूँ कि यदि इसमें 1 तारीख को सोमवार है तो क्या 2 तारीख को मंगलवार ही होगा? तो उसमें भी 2 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। अगर इसमें 3 तारीख को यदि बुधवार होगा तो उस वाले महीने में भी 3 तारीख को क्या होगा? बुधवार। तो हम ये कहें कि या तो पहला दिन समान हो, या ये कहें कि पूरा कैलेंडर समान हो। क्या दोनों की दोनों बातें एक ही हैं? नहीं बात समझ में आई? जैसे हमने आपसे ये बोला है कि अप्रैल में 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को क्या है? तो क्या अप्रैल में 1 7 1 8 8वें तारीख को भी सोमवार ही होगा? अरे होगा कि नहीं? सेम ऐसा कौन सा माह है जिसमें 1 को सोमवार ही आए और 8 तारीख को भी क्या है? सोमवार ही है। ऐसा हमें वो माह ढूंढना है, ऐसा महीना ढूंढना है। क्या मेरी आपको बात समझ में आई? अब करेंगे क्या? आपको कोड बता रखे हैं कि जनवरी का कोड होता है कितना? 3। फरवरी का कोड कितना होता है? 01। अच्छा, मार्च का कोड कितना होता है? 3। अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 ही होगा, सितंबर का, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। मेरी बात अब सुनिएगा ध्यान से, कहेंगे उसमें कहने का मतलब क्या है मेरा। तो ऐसा कौन सा माह है जिसका यदि अप्रैल में 1 तारीख को सोमवार पड़ जाए तो उस माह में भी 1 तारीख को ही सोमवार होना चाहिए? तो एक क्वेश्चन 2 प्रकार से आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि अप्रैल ऐसा कौन सा महीना है जिसमें अप्रैल का अगर सोमवार है तो उस महीने में भी उस महीने में भी 1 तारीख को वही दिन आना चाहिए? या ऐसे कौन से 2 माह हैं जिनका पहला दिन समान होता है? तो हम ये कहें कि पहला दिन समान होता है या कैलेंडर समान होता है, दोनों की दोनों बातें एक ही हैं। क्योंकि जब 1 तारीख को सोमवार पड़ जाएगा तो अगले भी 1 तारीख को वही आएगा। क्या बात बुझाइल? चलिए देखते हैं कौन सा है। अच्छा ये बताइए बच्चा, अप्रैल से हमें चालू करना है क्योंकि 1 अप्रैल से ही कैलेंडर समान होगा। कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से ही कैलेंडर समान होगा। तब ये बताइए कि अप्रैल के कोड कितने हैं? 2। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? मई का कोड कितना है? अच्छा, जून का कोड कितना है? 2। अब देखो करते क्या, इसमें समझिएगा मेरी बात को। यदि हमें कोड को जोड़ने से 7 आ जाए, कितना आ जाए? यदि कोड को जोड़ने से कितना आ जाए? 7। तो
2 3 5 5 2, अगर 7 को 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका मतलब क्या है कि यदि 1 अप्रैल को कोई भी दिन हो सोमवार, 1 अप्रैल को कोई दिन में क्या हो सोमवार, तो हमें जो रिमाइंडर 0 छोड़कर अगर हम जुलाई में जाएं, किस में जाएं, तो 0 के बाद कोई सोमवार दोबारा आएगा। अरे सोमवार दोबारा आएगा, जिसे कहने का मतलब क्या है, सीधे चलिए कोड छोड़ के थोड़ा सा आपको दिन पर ले चलते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में 31, जून में 30। अरे होता है कि नहीं होता है? 30 यहीं 90 और 1 91। अगर 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? अब अभी आपने पीछे किया है साल में कि यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या दिन समान हो जाएंगे? 1 जनवरी को यदि 2007 को सोमवार हैं तो 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार ही होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या ये रिमाइंडर अभी हमारा 0 आया? रिमाइंडर कितना आया? तो जब रिमाइंडर हमारा इसमें 0 आया तो आप ये कहेंगे कि अप्रैल का और जुलाई का जो कैलेंडर होता है वो समान होता है। आपने ये जो कोड लिखा है जून का 2, इसे आपने 30 जून तक लिख लिया। कितने तक लिख लिया? तो 30 जून तक रिमाइंडर 0 है, यानी कि अगर 1 अप्रैल को सोमवार होगा तो आने वाले 1 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। क्या मेरी आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई? और थोड़ा सा पीछे हटके अगर आपको साल पे जैसे करवा चुके हैं, अगर उस पे जाने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने तो 1 अप्रैल कह दिया, ये बताइए कि 1 अप्रैल को कैलेंडर मान लीजिए कि हमारा सोमवार है, कोई भी मंथ की बात करें, कोई भी साल की, 1 अप्रैल को हमने सोमवार कह दिया। क्या कह दिया? तो बताइए कि 1 जुलाई को क्या होगा? मैंने आपसे क्या पूछा? 1 अप्रैल को सोमवार हैं तो उसी साल में 1 जुलाई को क्या होगा? और देखो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? कोड 2 है। कितने दिन होते हैं? 30। कितने दिन? तो जब अपने 1 अप्रैल लिख लिया तो इसमें बचे कितने दिन? 29। अप्रैल के बाद क्या मई आता है, तो मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने दिन होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं? और आपको 1 जुलाई का निकालना है तो 1 लिख दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? जब इन सभी को 7 से भाग करेंगे तो ये आएगा बचवा 91/7 और 63 91। क्या रिमाइंडर हमारा 0 बचा? और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इस दिन सोमवार है तो 1 जुलाई को भी क्या होगा? सोमवार। देख लीजिए सब वही आया। 1 अप्रैल को भी सोमवार ही है तो 1 जुलाई को भी क्या है? सोमवार। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कोड से करेंगे हम इन्हें। अप्रैल का कोड लिख लिया हमने 2, मई का कोड कितना लिखे? 3, जून का कोड कितना लिखा? 2, 7 आया, हमने 7 से रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो उस महीने को नहीं कहना है, उससे अगले महीने को। अगला महीने क्या है? जुलाई। यानी कि अप्रैल के समान जो कैलेंडर होगा वो किसका होगा? जुलाई का। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आई? इसी पे अगर दूसरा लेके चले हम, मान लीजिए आपसे ये पूछ दे कि और कोई बताइए कि मान लीजिए अपने अप्रैल और जुलाई तो बता दिया कि एक जो है वह अप्रैल और जुलाई हैं। अप्रैल और कैसे हैं? अप्रैल और कौन सा मंथ है? जुलाई। ये दोनों समान होते हैं, एक समान होते हैं। कोई और मंथ ऐसा हो सकता है? देखिए 7 जहाँ पर आएगा वो मंथ हो जाएगा। 7 जहाँ पे भी आएगा वो उनके कैलेंडर आपस में कैसे हो जाएंगे? समान। जैसे ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है? 2 3 और 5 2 का इन तीनों को जोड़ने से हमारा 7 आ रहा है और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 0। यानी कि जो सितंबर में 1 तारीख होगा क्या वही दिसंबर में भी 1 तारीख होगा? उससे अगला लेना है। 7 से कट जाए तो बस उसको अगला लेना है हमें। यदि सितंबर में 1 तारीख को सोमवार होगा तो दिसंबर में भी 1 तारीख को ही क्या होगा? सोमवार। आप इस तरीके से करके देख लीजिए दिन के हिसाब से या कोड इससे करके देखिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बस 2-3 पॉइंट आपको नोट करना है कि यदि हम डिवाइड करते हैं 7 से और रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उससे अगले माह लेना है। यदि जून तक 7 कट जाता है तो कौन सा लेंगे? जुलाई। यदि नवंबर तक कट जाता है तो कौन सा लेंगे? दिसंबर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? समझ में आई सभी को? कौन दिक्कत है में? अरे कोई दिक्कत है? ये लड़की वाला सिस्टम नहीं है। लड़कियों को समझना मुश्किल है, कैलेंडर को समझना आसान है। अरे बात समझ में आई? इतना समझ में आया आपको? उतार लीजिए अब।
लीप वर्ष में अलग हैं, ये आपको अभी साधारण वर्ष के लिए करा रहे हैं। लीप वर्ष में कब चेंजेज आएंगे? जब फरवरी शामिल होगा। क्या शामिल होगा? खराब यही करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनवरी से बताइए, तो जब कोई भी आपको दोनों क्वेश्चन से जनवरी में से नहीं करवाया मैंने आपको। ये दूसरा पॉइंट क्या लिया है? तो सितंबर और क्या लिया है? दिसंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आपको ये और भी ऐसे हो सकते हैं इसमें, इसको जोड़ के देखेंगे तो और निकलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चालू कर दूं यहाँ से मार्च से। किसे चालू कर दूं? मार्च में कितने दिन? 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 3 16 16 2 18 3 21, यानी कि अक्टूबर तक 21 आया। ये 7 का गुणज है। मैंने किससे चालू किया था? मार्च से। तो मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर आपस में कैसे होंगे? बराबर। क्या बात क्लियर है? किसका किसका? मार्च का और नवंबर के, ये दोनों का कैलेंडर आपस में कैसे होंगे? अभी मोबाइल खोलिए, व्हाट्सएप चलाइए। अरे व्हाट्सएप मत चलाइए, कैलेंडर निकालिए उसमें और आप देख लीजिए कि 1 मार्च को जो दिन आएगा वही 1 नवंबर को ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उतारिए आप इसको, पहले उतार लीजिए। ए वो तारा बुझाई लगी ना, कौन दिक्कत बा में है ना? हुआ मतलब सब को समझ में आए चाहिए नहीं का हुआ। मान लो वीडियो बनाता है आज कमजोर हो जाए, बुझे मत करे तो सही नहीं कर दिया सर हैं। ये आपको कोड जोड़ने हैं, कोड जोड़ के बताना है। 29 प्लस 31 प्लस 30 ये 29 आवा जैसे मतलब 2 दिन कैसे थी मतलब एक दिन घटल बा। जब 1 तारीख के सोमवार कह दिलस तो बाचल में क दिन? 1 दिन घट दियो। हाँ 1 दिन घटा दिल तो बाचल क दिन? 29। आ क तारीख के पूछले बनी? 1 जुलाई। तो इनमें 29 बाचल। अप्रैल के बाद मई में क दिन? 31 दिन। आ मई के बाद जून 30 दिन। आ 1 जुलाई या 1 जोड़नी है तो का उतना बाकी ना कट गया। जैसे मतलब 11 में काहे 1 दिन घट गेला और 1 जुलाई 1 खाए निकल ना जैसे है ना वो वाला 30 के प्लस 1 है ना है 1 जुलाई शामिल कहीं है एकरा में। हेने से वो घटाइला तो हेने से एगो शामिल कइला ना बुझाइल। ये अप्रैल में हम 1 से चालू करती तो 30 जून तक देती, 1 जुलाई ना लिखती हम। अभी तो ना कम बुझाइल एकरा मतलब कम बुझाइल बना और बुझाइल और जब कहने 3 को जोड़ के 7 से विभाजित इहो तो उहे है भाई। 2 3 5 2 का 7 कट गइल। तो ध्यान रखें कि अप्रैल था, जून के बाद कौन आवेला? जुलाई। तो अप्रैल के बाद जुलाई का कैलेंडर आपस में समान होगा। क्वेश्चन रहा कि बताइए कि निम्न में से कौन से 2 महीने को कैलेंडर समान होगा? तीनों विकल्पों में इस तरह के उठा के देला, पूछला ही तरह। तभी हमने आपको बताया इसमें कि अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है वो समान होगा, सितंबर और दिसंबर का समान होगा, मार्च और नवंबर का समान होगा। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 3 अप्रैल को शुक्रवार हैं तो 3 जुलाई को क्या होगा? तो औखिया बन करके चुपचाप मारे कि वो दिनों हुए होई का हमार बतिया बुझाइल। यदि मार्च में दे दे कि 30 मार्च को ये दिन है तो उसी 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा उसी साल में, तो आपको सेम दिन डालना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आपको याद रखना है कि ये 3 मंथ जो होते हैं ये समान होते हैं। और भी हो सकते हैं, अपने से कोशिश करेंगे निकालेंगे तो और हो जाएगा, निकल सकता है इसमें। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए अब आते हैं ये फंसाने वाले पर। ये जो फंसाता है ध्यान रखिएगा, ये जो है इनमें कहीं भी फरवरी इसमें आएगा, इसमें कहीं भी फरवरी, तो आप ये समझिए कि जब इसमें फरवरी शामिल नहीं होगा तो ये जो इतने के लिए हमने कैलेंडर बनाया अभी ये कभी भी या लीप हो या साधारण हो, ये हर बार ये तीनों के तीनों कैलेंडर आपस में समान होंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब थोड़ा जनवरी से चालू करते हैं। कब? जब साधारण वर्ष हो तब, साधारण वर्ष के लिए। ठीक, साधारण वर्ष के लिए हम देखते हैं जनवरी से अब चालू करेंगे। किसे चालू करेंगे? अब इसमें जो है हमने जनवरी नहीं लिया, नहीं जनवरी नहीं लिया है इसमें, अब जनवरी से शामिल करेंगे। हमने कौन सा वर्ष लिया है? साधारण वर्ष। देखिए मिलाइए इसमें कौन सा 7 आता है, उसी तरह कर देंगे। मान लीजिए जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का कोड कितना है? 3। साधारण में कितना लेंगे? 0। तो 3 0 3 3 3 6 2 8 3
11 2 13 3 16 3 19 2 हाँ 21। क्या 7 से कटी तो आई कटावल जाओ है ने। तो साधारण वर्ष में है वो जनवरी कैलेंडर देखना चालू करेंगे। तो जनवरी का कोड कितना होगा 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, जोड़ लीजिए शायद 7 पर मल्टीपल चेक कर लीजिए। 3 3 6 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 अगस्त। सितंबर का कितना होता है 2। क्या यहाँ पर हमारा 21 आ चुका है? क्या ये 7 से कट जाएगा? रिमाइंडर कितना बचा? तो आपको ये कहना है कि जनवरी और सितंबर के बाद वाला कौन सा है अक्टूबर, यानी कि जो इसका आंसर होगा अक्टूबर। 7 का मल्टीपल होने के बाद हमें अगला लेना है, ये ना कि 7 सितंबर को इसमें इंक्लूड कर दिया, सितंबर कर रहे हैं, नहीं, सितंबर के बाद वाला कौन सा होगा अक्टूबर। यानी कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर आपस में कैसा होता है। जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी को शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। तो 1 अक्टूबर को क्या होगा? फिर से आपको बता रहे हैं, यदि 1 तारीख को दिन समान हो जाएं तो उनका पूरा कैलेंडर आपस में कैसा होगा? समान। क्योंकि इस 1 तारीख को अगर सोमवार हैं तो 8 तारीख को सोमवार होगा, 15 तारीख को सोमवार होगा। उसी तरह से इसमें अगर 1 तारीख को सोमवार हैं तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा और 15 तारीख को भी सोमवार होगा, इस तरीके से। तो 1 जनवरी को क्या कह लिया इसने? तो 1 ये लिखिए, इसमें जनवरी में बचे कितने दिन? 30 दिन, और 31 का महीना है तो बचा कितना दिन? 30। अब फरवरी साधारण वर्ष में बच्चे ये बोला जाएगा कि साधारण वर्ष में निकालिए। किस में निकालिए? लिखिए भी साधारण वर्ष के लिए। तो फरवरी का कोड कितना होगा? 0। मार्च कोड, और कोड से करना है तो आप कोड से कर सकते हैं। यदि कोड से आपको करने का मन नहीं है, सारे के सारे दिन ही लिख के करने हैं तो आप दिन लिख के कर सकते हैं। जैसे बता देते हैं कि कैसे। इसमें बचा 30 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में, अरे ना 1 तारीख को निकालना है ना, तो 1 लिखिए। क्या बात क्लियर है? अब जो आएगा शेष पर जोड़ के बताएंगे। अब इसको जोड़ेंगे, अब लड़के जोड़ेंगे 30 30 28 58 58, तो ये गलत है। 7 से भाग करिए। 7 चौक बचा कितना? 7 चौक खत्म। 7 चौक 28, पाँचल कितना? 3। इसको काटेंगे कितना बचेगा? 2। इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो, इसको काटेंगे तो, इसको काटेंगे तो, जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 और 19 2। क्या 1 अक्टूबर से 1 जनवरी को जब हमने जोड़ा तो क्या हमारे पास 21 दिन आए? और 7 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? और आपको पहले से बता रखा है कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो दिन समान होंगे। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन है? तो 1 अक्टूबर को भी शुक्रवार ही होगा। अरे बात बुझाया? कैसे पूछेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब वैसे उसी को तो यहाँ लिखे थे हम अपने से। कोड देखो 3, इसका 1 बस जनवरी का थोड़ा अलग है, फरवरी का 0 कोड, अप्रैल मार्च का 3 कोड, ये सब कोड आ गए हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? ये कब का है? साधारण वर्ष का। अगर आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए इसमें और 1-2 कैलेंडर मिल सकते हैं जोड़ने पे, साधारण वर्ष का आएगा तो कहते हैं कि जनवरी और कौन सा अक्टूबर किस में समान होगा? साधारण वर्ष में। ठीक, जनवरी से लिए हैं तब, नहीं तो साधारण वर्ष में तो ये तीनों भी आएंगे। ठीक, अच्छा अब देखते हैं लीप में। किस में देखते हैं? और अब किस में देखेंगे? लीप वर्ष में देखते हैं। चलो लीप वर्ष में थोड़ा सा देख लेते हैं अपने से। आइए लीप में। अच्छा लीप वर्ष, लीप वर्ष में केवल क्या चेंज होगा? फरवरी।
जिसका मान कितना है 1। अच्छा कोड 1 है। अच्छा आइए तो फिर जनवरी से चालू कर दीजिए। अब कौन सा समान होगा जनवरी से लेकर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जनवरी का कितना है 3। अब हमें लीप के लिए कितना लेना है 3 1 4 3। क्या यहीं पे कट चुका ये? ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि जनवरी से चालू करेंगे तो जनवरी का कोड कितना है 3। अब फरवरी का कोड कितना लेंगे 1। मार्च का कोड कितना लेंगे 3। अच्छा ये बताइए कि 3 3 6 7 आया और 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना? अरे रिमाइंडर कितना? यानी कि मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अरे मार्च के बाद कौन सा आएगा? यानी कि जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर लीप वर्ष में कैसा होगा? क्या मेरी बात क्लियर है? जनवरी और अप्रैल का जो महीना है वह लीप में समान होगा। ठीक। अच्छा कुछ और भी देखते हैं, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, क्या पता और आगे आ जाए। अच्छा ये बताइए 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 अरे फिर 14 आया। 1 मिनट फिर 14 1 मिनट। यानी कि जनवरी को जब हमने लिखा 3, फरवरी को कितना लिखा 1, मार्च को कितना लिखा 3, अप्रैल को कितना 2, मई को कितना 3। तो 3 3 6 7 2 9 9 3 12 और जून का कितना 2। क्या 12 2 14 आया और 14 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना? इसका मतलब क्या है कि जून के बाद कौन सा महीना आएगा? जुलाई। आपको भाग देने के बाद वाले महीने लिखने हैं। तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? यानी कि लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल के समान होता है, जनवरी जुलाई के समान होता है। कोई और भी चेक कर लीजिए जुलाई के बाद। जुलाई 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13, यानी कि अब कोई समान नहीं हो सकता, हटा दीजिए। तो यानी कि लीप वर्ष यदि हो, कौन सा वर्ष हो? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किसके समान होता है? अप्रैल के समान होगा। और जनवरी का ही कैलेंडर किसके समान होगा? जुलाई के। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे समझ में आए? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? चलिए और क्या करके है, चलो ध्यान दिया लोग। नोट पॉइंटर लगा हुआ तो लोग कहती कि यदि साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष हो या फिर क्या हो? लीप वर्ष हो, तो साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में अप्रैल और जुलाई के महीने कैसे होंगे? समान। सितंबर और दिसंबर, मार्च और कौन सा? नवंबर, इनके कैलेंडर आपस में कैसे होंगे? कब? साधारण में और लीप में, दोनों में कभी भी समान होंगे। अच्छा अगला पॉइंट इसमें क्या है दूसरा, कि जब केवल साधारण वर्ष हो, केवल कौन सा वर्ष हो? तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर आपस में कैसा होगा? समान। अब हो सकता है कोई और भी हो तो अपने सब चेक कर लीजिएगा। तीसरा है कि यदि लीप वर्ष हो, कौन सा वर्ष हो? लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल का महीना समान होता है। ठीक, जनवरी और जुलाई का महीना समान होता है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? इसमें कोई और भी चेक करे फरवरी का समान के लिए। किसके समान के लिए? फरवरी। तो फरवरी का कोड कितना होता है? 1। ऐसे कौन से महीने हैं जिनका फरवरी का कैलेंडर उस महीने के समान होता है? तो फरवरी का कितना कोड? 1। मार्च का 3, अप्रैल के 2, मई के 3 3 1 4 2 6 3, जून के 2 9 2 11, जुलाई के 3 का 14 हो गई, 7 दूनी यानी कि जुलाई का पूरा कट गईल। यानी कि फरवरी का कैलेंडर इसके अगला माह क्या अगस्त के समान होगा? अरे किसके समान होगा?
तो एक गौरी जोड़ लो, देखा छूटा तरला हमारा से, अब मान ला छुड़ी तो कहो कि मार से पढ़ ले नहीं खन, तो वैसे कोनो कंडीशन नहीं खे, आप अपने से एक दो अपने से करके देख लीजिएगा, ठीक। और कोई मिले तो आपको नोट पॉइंट जैसे याद करना ही ना कि CHSL के पेपर में बैठल आ लड़किया धड़ धड़ करती है संगी वाली, तू बात मुँह देख तारे कैसे करती है, तारा याद रखे चाहिए, कहीं कि ओकरो याद हुई। साधारण और लीप में अप्रैल, सितंबर, मार्च के कैलेंडर जुलाई, दिसंबर, नवंबर के समान होते हैं। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर केवल किस में समान होता है? साधारण में। और हो सकता है तो आप चेक कर लीजिएगा। लीप में जनवरी, फरवरी, ये 3 के कैलेंडर आपको समान मिले हैं। यदि आपसे कभी भी लीप में पूछ ले, साधारण में पूछ ले, यदि इसमें पूछ लेगा कि 1 जनवरी को, जनवरी तो इसमें है ही नहीं, इसको हटाइए, 1 अप्रैल को शुक्रवार है तो 1 जुलाई को क्या होगा? तो आँख बंद करके शुक्रवार। यदि 2 मार्च को अतवार हैं तो 2 नवंबर को क्या होगा? अतवार होगा। क्या हमारा बात बुझाइल? तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है, ये नहीं कि अब करे बैठे लगा कोड गिने, तो सही नहीं है, आपको ये याद होने चाहिए। साधारण वर्ष में आए, अच्छा, ये तो वैलेंटाइन डे याद करता है। वैलेंटाइन डे के बाद आवेला वो हॉग डे, कौन डे आवेला? चलो देखल जाओ, 14 फरवरी देखल जाओ, 14 फरवरी, हाँ फरवरी कहीं है लौकता है दोनों में, तो इसमें आई है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। मान लीजिए कि रविवार है, रविवार का छुट्टियों का देनी, अब चुप जाके चौरन बाबा की है जो ये चाहे हुआ लेके जो है बलिया के आगे, कौन पार्कवा हो? अरे सुंदरवन का नाम हो ना, बलिया के सटले जौन बा चिलकोहर के नहीं है। अरे आदमी बड़ा ज़्यादा घूमे खाती हो, लड़का डूब के मुँह रहा सो, अरे लड़का 2-3 डूब के मुँह था, नैया पर से वीडियो शूट कर तो नैया डूब गई, अरे भुला गए, चलो कोई बात नहीं। 14 फरवरी को क्या है? रविवार है। तो यदि लीप कहेगा तो आपको ये भी ध्यान देना है, लीप कहेगा तो, हाँ लीप कहेगा तो ही तो कह रहे हैं, लीप कहेगा तो कहेंगे, तो 14 अगस्त को भी क्या होगा? रविवार होगा। अरे 14 अगस्त को क्या होगा? ये आपको आंख बंद कर करना है। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो ये थे बच्चे महीने में, किस में थे ये? महीने से महीने में। अब आपको आना है साल से साल में, किस में? साल से साल में, यानी कि साला से साला में ना, साल से साल में। तो ये सभी महीनों के लिए थे। अब हमें साल पर चलना है कि बताइए 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2005 का पूरा कैलेंडर किसके समान होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या है ट्रिक? ये ध्यान दीजिएगा बच्चा। हे बाबू सुनो, ट्रिक में देखो क्या कहना है आपको। यदि आपसे बोले साल, लिख देते हैं पहले कि साल कैसा आ रहा है, हाँ चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो क्या कहते हैं। मान लीजिए साल की बात करें, आपसे पूछ रहा जाए कि 2004 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2006 का पूरा कैलेंडर किसके समान होगा। ये आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब जब फरवरी में एक कोड होगा, फरवरी में लीप वर्ष होगा, तब तक वो हमारे साल को ख़राब करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब जब फरवरी आएगा कोड के रूप में, तब तक हमारा साल ख़राब होगा, तब हमारे साल जो होंगे ख़राब हो जाएंगे। मतलब भाई आपसे पूछ ले जाए कि 2005 में मान लीजिए हमारे पास पूरा कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2005 के बाद 2006, 7, 8, यदि 8 बीच में पड़ा तो कैलेंडर ख़राब करेगा। कि मेरी आपको बात क्लियर है? तो आपको सब यही काम है। अभी जोड़ रहे थे का कोडा में 7 आ रहा था, तो 7 कटा के काम नहीं कि 0 का नहीं जाए, वो तरह को इसमें भी होगा कि आप लेंगे साल 2005 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कोड कितना है? 1। लीप वर्ष का कोड कितना है? 2। अरे भाई साधारण वर्ष में 365 को जब 7 से भाग देंगे तो का रिमाइंडर 1 बचेगा। उसी तरह से 366 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? क्या बात क्लियर है? अच्छा, जब इतनों को करेंगे हम तो साधारण वर्ष में जो कोड है उसका 1 है, लीप वर्ष में कोड जो है उसका कितना है? 3 है, 2 है, ठीक। तो 2005 का कोड पूछम तो कितना कहोगे? 1। 2006 कहेंगे तो 1। 2003 कहेंगे तो 1। 2004 कहेंगे तो 2। क्यों? क्योंकि 2000 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, 366 जिसमें होंगे उनका कोड 2 होगा, यानी कि लीप वर्ष के कोड 0 होंगे, 0 कह रहे हैं 2 होंगे।
साधारण वर्ष के कोड कितने होंगे? 1 होंगे। ये आपको बात ध्यान लेके चलना है। यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2006 का कैलेंडर किसके समान होगा, पूरा जनवरी केवल पूछेगा तो हमारे 7 तक ही जाना है, लेकिन जहां जहां फरवरी पूरा समान कहेगा तो आप समझिएगा कि जब जब फरवरी आएगी लीप में तब तक हमारा खराब होगा, क्योंकि फरवरी में एक जो दिनवा होता है वो खराब कर देता है। ठीक, आपको ट्रिक बताएंगे, इस पर ट्रिक है आसानी से मालूम करने के लिए। यदि अब सिंपल में क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2006 का कैलेंडर कौन से वर्ष से पूरा समान होगा। पूरा समान के मतलब का भइल कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन रविवार हैं तो ओकरो में 14 फरवरी के अतवारे आवे, चाहे जो ना होता तो नहीं आवे। क्या हमारी बात बुझाइल? यदि 1 जनवरी को उसमें सोमवार हैं तो उसमें भी 1 जनवरी को सोमवार इवान आना चाहिए। 2 जुलाई को अगर अतवार हैं तो उसमें भी 2 जुलाई को क्या आना चाहिए? अतवार ही आना चाहिए। पूरा समान इसको कहते हैं। 31 दिसंबर को यदि शुक्रवार हुआ तो उसमें भी 31 दिसंबर को शुक्रवार ही होना। क्या बात क्लियर है? अच्छा, सिंपल में बताइए हमें किसका निकालना है? 2006 का। आप पीछे कर रहे थे जनवरी का, तो जनवरी से चालू कर रहे थे, तो अब किससे चालू करेंगे? 2006 से। ध्यान दीजिएगा 2006 लीप है कि साधारण? तो कोडवा कितना है? आपको वही 7 वाला कंडीशन लाना है। 2007 का कैलेंडर कितना? 1 ही होगा। 2008 का कोड कितना होगा? 2। 2009 का कोड 1। 2010 का कोड 1। अरे होगा। 2011 का कोड 1, जोड़िए 1 1 2 2 4 3। क्या इसके बाद 4 3 7, ये 7 7 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जो 2006 का कैलेंडर होगा वो अगला वर्ष क्या आएगा हमारा? 2012। लेकिन क्या इस 2012 में फरवरी का कोड 1 शामिल होगा? अरे 2006 में फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। 2006 में साधारण वर्ष हैं, इसमें फरवरी में केवल कितने दिन होंगे? 28। जबकि 2012 में फरवरी में कितने दिन होंगे? तो क्या कैलेंडरवा समान हो पाएगा? कैलेंडर समान होगा नहीं। तो आपको यही समझना था कि यदि हमारे पास हल करते समय जहाँ जहाँ फरवरी आएगा वहाँ वहाँ गड़बड़ होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यही आपको थोड़ा सा पीछे करके कहते हैं कि 2005 का कैलेंडर 2005 का किसके समान होगा? तो आप कहेंगे कि 2005 का कोड है 1। 2006 का कोड कितना है? 1 ही है। 07 का कोड कितना है? 1। 08 का कोड कितना है? 2। 09 का कोड कितना है? 1। 10 का कोड कितना है? 1 1 लीप साधारण है। 1 1 2 2 2 1 3 2 5 1 6 1 का 7/7 का रिमाइंडर पूरा कटा। यानी कि ये को ध्यान देना है कि जो 2010 हैं इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये जो आपने 1 कोड लिखा है, इस 1 कोड का मतलब क्या आपने 365 दिन ले लिया? इस 1 कोड का मतलब क्या है कि आपने कितने दिन ले लिए? 365। यानी कि 2010 आपने 31 दिसंबर तक शामिल कर लिया, तो 2005 का जो कैलेंडर होगा वो इसके अगले वर्ष क्या 2011 के समान होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? 2005 जो है कैसा वर्ष है? साधारण की लीप। 2011 कैसा वर्ष है? क्योंकि इसमें भी फरवरी में कितने दिन आएंगे? 28। इसमें भी फरवरी में 28। जब फरवरी 28 होंगे तो क्या गड़बड़ करेगा? यानी कि 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2011 के। आप जहाँ तक कटा देंगे उसका अगला साल लेना है, महीने कटा देंगे तो आपको अगले महीने लेने हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? उतार लीजिए बच्चा पहले से, अभी उसको ही बताएंगे आपको। 28 6 11 11 ये ट्रिक है। 28 6 11 11 ये ट्रिक है जो इन सब क्वेश्चनों को धड़ करती हैं। कि मेरी बात समझ में आई? उन्हीं 28 6 11 11 को आपको अगले वीडियो में कल बताएंगे। अरे बात समझ में आई? तब तक आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो करिएगा। हो गया।
आगे का जो है इसको जैसे 2006 जैसे कैसे गड़बड़ हुआ यहाँ पे 2012 आ गया, तो इन सब के बारे में आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे, कल बताएंगे। तब तक आप अपने जो बुक, मेरी जो भी रीजनिंग की बुक हो आपके पास, उसमें से कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहिए, देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। यदि आपको पसंद आया हो, कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताइए। कमेंट खुला ही नहीं, कमेंट बंद कर देंगे, ठीक। कमेंट आपको खुला है, जो आपको बात ना समझ में आए आप बताइए, आपको दोबारा उसी को रिपीट किया जाएगा, ठीक। और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जो यूपीपी का तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन में, उनको बताइए कि जो भी कैलेंडर आपको पढ़ाएगा, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक, इसमें कोई बीच वाला सिस्टम नहीं कि बीच वाला हिस्सा आपको छोड़कर बताएंगे। आप इसको सब बताइए लड़कों को पढ़ने के लिए। आपके जो सहपाठी हों, क्लास में पढ़ते हों, साथ में पढ़ते हों, नहीं पढ़ते हों, उन्हें बताइए। अब मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, नो मन करे तभी सब्सक्राइब कीजिए, बस थोड़ा हमें फॉलो कीजिए। इसको आपको अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, एक शुरू के भी कुछ दिन में तैयारी चालू कर देंगे, जिसमें मैथ और फिजिक्स पढ़ाएंगे ट्रिक के साथ, बेसिक भी पढ़ाएंगे, ट्रिक भी पढ़ाएंगे। आपको लंबे लंबे से कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो भी करवाएंगे, बस आप देखते रहिए।